I heard a little story of a mother and a daughter. एक कहानी को मैंने सुना था जो एक माता और उसके बेटी के संबंध में है। One day, this daughter asked her mother, एक दिन इस बेटी ने अपने माता से पूछा, "Mummy, why your hands and your face is so ugly? उसने पूछा, मम्मी आपके हाथ और आपका चेहरा इतना क्यों बदसूरत है Why there are so many marks and lines on your face?" और तुम्हारे चेहरे के ऊपर इतने सारे दाग या इतने सारे चिन्ह कैसे है। So that mother said, "There's a story behind it. उस माता ने बेटी से कहा उसके पीछे भी एक कहानी है। When you were very young, जब आप बहुत ही छोटे थे, the house where we were living, it caught fire. जिस घर में हम रह रहे थे उसमें आग लग गई थी So everyone, they were waiting for the fire engine to come. और हर एक वहां पर इंतजार कर रहा था कि वहां पर फायर इंजन जो है वो वहां पर आकर उस आग को बुझाए, But I couldn't wait लेकिन मैं वहां पर इंतजार नहीं कर पा रही थी because you are my daughter. क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। So I rushed through the flames to and rescued you. और उन आग की ज्वालाओं में आगे बढ़कर मैंने तुमको वहां से बचाया। Now all my body is burned, it disfigured. और ये करते हुए मेरा पूरा जो बदन जो शरीर जो है पूरी तरह से जल गया। That is okay. ये ठीक बात है, चलेगा, But you are alive today. लेकिन तुम आज जीवित हो। When that girl heard that, जब उस बेटी ने उस बात को सुना, she was so full of gratitude for her mother. उसकी माँ के लिए उस बेटी के अंदर इतना धन्यवाद आ गया। Oh, mother, I never knew that. मम्मी मुझे नहीं पता था इस बात को। Today onwards, I will strive to live a life by which it will bring joy to you. और उस बेटी ने उस माता से कि आज से मैं ऐसा जीवन जीने का प्रयास करूंगी जिससे कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे मन में आनंद आ सके। I will try. My life will be an expression of my thankfulness to you. मैं पूरा प्रयास करूंगी ऐसा जीवन जीने के लिए जिससे कि मैं पूरा धन्यवाद मैं आपको बता सकूं। Because of your sacrifice, I am alive today. क्योंकि तुम्हारे बलिदान के कारण आज मैं जीवित हूं। So that's a story which illustrates और ये कहानी है जो कुछ बात को प्रस्तुत करता है, what the Lord has done for us. जो प्रभु ने हमारे लिए किया है। So when you the sacrifice with the Lord has done, it should not be an old story for us. और प्रभु ने जो हमारे लिए बलिदान दिया है, किया है, वो हमारे लिए एक पुरानी कथा कहानी नहीं बननी चाहिए। It should not become an ordinary thing for us. और हमारे लिए एक साधारण सी बात कभी बननी नहीं चाहिए वो। Because it is when we remember the sacrifice which the Lord suffered for us, that will motivate us to love Him. और जो बलिदान यीशु मसीह ने हमारे लिए किया उसको जब हम स्मरण करेंगे वो हमें प्रेरित करेगा कि हम उसके बदले में प्रभु से प्रेम करें And also to live for Him. और उसके साथ उसके लिए हम जिए भी। In 2 Corinthians chapter 5, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय verse 15, वचन 15, Paul is telling this principle. पौलुस यहाँ पर एक सिद्धांत बताता है, Jesus died for all. यीशु मसीह हम सभी के लिए मरा। For that reason, we all are alive today. और इसी कारण से आज हम सभी जीवित हैं। What is the reason for our life today? और आज हमारे पास जो जीवन है उसका कारण क्या है? Because Jesus sacrificed. He took the suffering on our behalf. क्योंकि यीशु मसीह ने अपना जीवन बलिदान किया हमारे लिए और उस पीड़ा को उसने उठाया। Therefore, those who are alive today, we should not forget we are alive today because of Jesus. और इसलिए आज जब हो जीवित है, उस जीवित के कारण हमें इस कारण को भूलना नहीं, क्योंकि यीशु मसीह के कारण आज हम जीवित है। So we should no longer live for ourselves. और अब आगे हम अपने आप के लिए हमको जीवन नहीं जीना है। We should love, we should seek to live our life for the one who saved us. अब हमें जिसने हमें बचाया है उसके लिए पूरी तरह से जीवन जीने का प्रयास करना है। In the same chapter, verse 21 also, और उसी अध्याय के 21 वचन में लिखा है, 2 Corinthians chapter 5, verse 21. दूसरा कुरिन्थियों 5:21, He says that God made Jesus, who knew no sin, to be sin on our behalf. जो पाप से अज्ञात था उसने हमारे लिए पाप ठहराया। Jesus knew no sin. यीशु मसीह ने कभी भी पाप को नहीं जाना था। He did not commit anything wrong. उसने कभी भी कोई बुरा या गलत काम नहीं किया था। So, but the Lord put our sin upon Him, लेकिन परमेश्वर ने हमारे पापों को यीशु मसीह पर लाद दिया, so that we can become righteous before God. ताकि हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहर सके। The thought of
what the Lord has done because He loved us should always encourage us. और यही विचार क्योंकि परमेश्वर ने जो किया है उसके प्रेम के कारण हमें हमेशा प्रेरित करना चाहिए, So that will help us to live a life for Him. और इससे हमें सहायता मिलेगी, हम उसके लिए उस जीवन को जी पाएंगे। We can read that again in Isaiah chapter 53, यशायाह उसका 53 अध्याय में इस बात को हम पढ़ पाएंगे, in verses 5 and 6. उसका 5 और 6 वचन। He was wounded and bruised for our sins. हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया था, हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। He was beaten that we might have peace. और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। And He was lashed and we are healed. उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए, Because of His bruises we are healed. और उसके कोड़े खाने से, उसके घावों से हम चंगे होते हैं, Because of His suffering we receive salvation. और उसकी पीड़ा उठाने के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। And next verse we read there. और उसके आगे के वचन हम पढ़ते हैं, We were like those who have strayed away sheep, हम तो सबके सब भेड़ों के समान जो भटक गए हुए थे, who left God paths to follow our own path. हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। Have we left God's path? और क्या हमने परमेश्वर का मार्ग छोड़ दिया है? And we are trying to pursue our own path. और क्या हम अपने स्वयं का मार्ग ही उसके पीछे अनुसरण कर रहे हैं? So He said, yet God laid on Him the guilt and sins of every one of और us. परमेश्वर ने उस हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। Yeah, even though we were led astray like a sheep, यहाँ तक भी हम भेड़ के समान पूरी तरह से भटक गए the थे, Heavenly Father put all the guilt upon Jesus. और स्वर्गीय पिता ने सारा वो जो न्याय और दंड है यीशु मसीह पर लाद दिया, And that cost our salvation. और उसी के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त हुआ। So when Paul understood this, जब पौलुस ने इस बात को समझ लिया, he forgot everything of his past. उसने अपने अतीत में, भूतकाल में जो भी था वो सब कुछ भूल गया, All his wealth, his education, and all the great things he could boast about. और उसकी सारी धन संपत्ति, उसकी पढ़ाई लिखाई, जो भी सारी ऊंची बातें जिसके बारे में वो घमंड कर सकता था, सारी बातें, He could count everything as rubbish, garbage, उन सारी बातों को कूड़ा करकट वो जानता था, and he could start afresh a new life, और वो पूरी तरह से एक तरोताजा, एक नई जीवन को आरंभ कर पाया, completely dedicated for the purposes of the Lord. और पूरी तरह से परमेश्वर के उद्देश्य के लिए समर्पित जीवन। And it was not a sacrifice for him, और ये एक बलिदान नहीं था, उसके लिए एक बलिदान नहीं था, because he understood what Jesus did for him. क्योंकि उसने ये जान लिया कि यीशु मसीह ने उसके लिए क्या किया था। So when we understand, when we get a little revelation of what the Lord has done for us, that will really motivate us. और जब हम इस बात को जान जाएंगे, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है उसका एक प्रकाशन यदि हमें मिल जाए तो वो हमें प्रेरित करेगा। We will not pursue our own path away from God's path. हम परमेश्वर के मार्गों से दूर जाकर अपने मार्गों की खोज नहीं करेंगे, Only thing we would want is to do God's will. और केवल एक ही चीज हम करने की चाहत रखेंगे, वो है परमेश्वर की इच्छा। We will think, I have wasted enough of my life. हम सोचेंगे कि मैंने मेरे जीवन को पहले ही बहुत बर्बाद कर दिया I है, don't want to waste even a single hour of my life. अब मैं मेरे जीवन का एक घंटा भी मैं अभी उसको बर्बाद नहीं करना चाहता, The rest of my life I want to entirely live for Jesus. और आने वाला पूरा संपूर्ण जीवन में अब यीशु मसीह के लिए जीवन जीना चाहता Let हूँ। that be the ambition of our hearts. हमारे हृदय की यही एक महत्वाकांक्षा होने पाए, If that has not inspired, let it inspire us today. और यदि आज ऐसा नहीं है तो ये बात हमें आज प्रेरित करने पाए। Galatians chapter 2 verse 20. गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय वचन 20। Paul is telling, I have been crucified with Christ. पौलुस यहाँ पर कहता है कि हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़े हैं। It is no longer I who live, अब मैं जीवित न रहा, but Christ lives in me. पर मसीह मुझ में जीवित है। You could think of that crucified life. अब हम उस क्रूसित जीवन के बारे में सोच सकते It हैं। is not I don't want to live. अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मैं जीवन जीना नहीं चाहता, I want Christ to live in me. अब मैं चाहता हूं मसीह मुझ में जीवन को जिए। And he's explaining the life which I practically now live in this flesh, in this body. और अब वो कहता है कि जो शरीर में अब जो जीवन मैं जीता हूं, I live by faith in the Son of God, अब मैं केवल उस विश्वास से जीवित रहता हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, who not only loved me, जिसने केवल मुझसे प्रेम किया,
but out of his love, just he gave himself up for me. और न केवल मुझसे प्रेम किया पर मेरे लिए अपने आप को पूरी तरह से दे दिया। Out of his love for me, he just gave up himself on my behalf. और उस प्रेम के कारण उसने अपने आप को पूरी तरह से मेरे लिए दे दिया। And very often when I read and meditate this, it touches my heart. जब इस बात को मैं पढ़ता हूँ, मनन करता हूँ, मेरे हृदय को स्पर्श करता है। Oh, how in the same way, if I am encouraged and motivated ठीक है, जिससे के द्वारा मैं प्रोत्साहित और प्रेरित होता हूँ to live a crucified life, ताकि मैं एक क्रूसित जीवन को जी सकूं not trying to preserve my foolish self life, और मैं अपने आप का जो मूर्ख स्वार्थ का जो जीवन है उसको मैं संभालने की कोशिश नहीं करता हूं, but allowing Christ to live in me. लेकिन मैं यीशु मसीह को अनुमति देता हूं कि मेरे भीतर वो जीवन को What a जिए। glorious life that would be. और कितना महिमामय ये जीवन होगा। My life would be full of fruitfulness, and it will have purpose. और ये ऐसा जीवन कितना फलदायी जीवन होगा और उसमें एक उद्देश्य होगा। So always we should that thought of the one who loved me and gave himself for me और should encourage us. ये विचार हमेशा हमको प्रोत्साहन देना चाहिए कि जिसने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया और मुझसे बेहद बेहद प्यार किया। And all my ambitions, my hopes and my plans. और जैसे उस गीत में हमने गाया, सारी हमारी महत्वाकांक्षाएं, सारी आशाएं, सारी योजनाएं। Think about, we all may have our own ambitions. हम सोच के देखिए, हमारी स्वयं की बहुत सारी महत्वाकांक्षा जिसको हम पाना चाहते ऐसी होंगी। Some even good ambitions in a human way, nothing wrong about it. और कुछ तो मानवीय रूप में बहुत ही अच्छी महत्वाकांक्षा होंगी जिसमें कोई बात गलत नहीं है। We may have our own plans. हमारी स्वयं की कुछ योजनाएं होंगी We may have our own hopes. और हमारी स्वयं की कुछ आशाएं होंगी। But are we willing to surrender our ambition, hopes and our plans? लेकिन क्या हम परमेश्वर को हमारी सारी महत्वाकांक्षाएं, आशा और योजनाओं को समर्पित करने के लिए तैयार है? Willing to place all those at the feet of Jesus? उन सारी बातों को, सारी चीजों को यीशु मसीह के चरणों में रखने के लिए क्या हम तैयार है? There's an Old Testament story which sometimes comes to my mind. और एक पुराने नियम में कहानी है जो मेरे मन में अक्सर आता है। That is in Deuteronomy, in Exodus chapter 21. जो पाया जाता है निर्गमन उसका 21 अध्याय, Verses 2 to 6. निर्गमन उसका 21 अध्याय 2 से 6। It speaks about a Hebrew slave. और यहाँ पर जो इब्रानी जो दास होते थे, गुलाम होते थे, उनके बारे में लिखा है। A Hebrew slave is supposed to be released at the end of 6 years. और यहाँ पे जो इब्रानी जो दास या गुलाम जो होते थे वो 6 साल के बाद, 6 साल सेवा करने के बाद 7वें साल उनको रिहा या आजाद कर दिया जाना था। Legally he is required to work for his master only for that counted number of years, 6 years. Then nobody can demand on him. और कानूनी रूप से इस गुलाम को उसके स्वामी के लिए केवल 6 साल तक ही काम करना था। उसके बाद उसका स्वामी उसको उस बात की मांग या अपेक्षा नहीं कर सकता था। Everyone is supposed to release. They have no right to hold on to that slave. हर व्यक्ति को उस गुलाम को आजाद करना था। उनके पास कोई हक या कोई ऐसा कारण नहीं था कि उसको वो रख सके उनके लिए। But there is a provision in verse 5. Suppose that slave, when it's time for his release, he come to his master and tells. और सोच के देखिए कि वो दास, वो गुलाम जो भी है, उसका जाने का समय आता है और उसके स्वामी के सामने वो आता है। I love my master. और वो कहता है कि मैं अपने स्वामी से बहुत प्रेम करता हूँ। I will not go out as a free man. अब मैं एक आजाद व्यक्ति होकर यहाँ से नहीं जाऊंगा। The thing about it, everyone loves freedom. हर व्यक्ति सोच के देखिए, हर व्यक्ति आजादी से प्रेम करता है। This man says, I love you so much. वो कहता है अपने स्वामी से, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। Even though I can go freely, यहाँ तक कि मैं आजाद होकर यहाँ से जा सकता हूँ, I will not go out as a free man. लेकिन मैं यहाँ पे स्वतंत्र होकर, आजाद व्यक्ति होकर जाना नहीं चाहूंगा। So there is a provision. If any slaves tell that spontaneously and voluntarily, और यहाँ पर स्वेच्छा से यदि कोई ऐसा दास गुलाम अपने स्वामी से ऐसा यदि कहता है, that slave can be permanently a slave for his master. तब ऐसा जो दास या ऐसा गुलाम जो है पूरी तरह से कायमी रूप से अपने स्वामी का वो दास बन जाता है। So when we read this, what we can understand? इस बात को पढ़ने से हम क्या समझते हैं? Why this slave loves his master so much? और ये गुलाम, ये दास अपने स्वामी से इतना ज्यादा प्रेम क्यों करता है? Even to the extent of sacrificing his rightful freedom.
और यहाँ तक कि अपनी हक की आजादी जो है उसका पूरी तरह से बलिदान करते हुए। When you think about slave and master, we always think about negatively. और कई बार जब हम एक स्वामी और दास या गुलाम के बारे में जब हम सोचते हैं, हम हमेशा नकारात्मक बात सोचते हैं। But the slave voluntarily, he wants to be permanently the master's slave. बट इस दास ने अपने पूरी स्वेच्छा से निर्णय लिया कि वो अपने स्वामी का कायमी रूप से दास बन के रहना चाहेगा, Because he has enjoyed his master's love and compassion and forgiveness. और क्योंकि अपने स्वामी के प्रेम को, अनुकंपा को और उस माफी को उसने आनंद उठाया है। He feels much more secure in his master's house. और अपने स्वामी के घर में और कहीं से बढ़कर सुरक्षा को वो महसूस करता है। And he is not even demanding a guaranteed salary. और यहाँ तक कि वो बहुत ही एक गारंटी वाली एक आमदनी सैलरी की भी वो अपेक्षा या मांग नहीं There's करता है। no desire for him to live an independent, free bird life. अब उसके अंदर ऐसी इच्छा भी नहीं है कि वो बहुत आजाद होकर एक आजाद पंछी का स्वतंत्र जीवन जिए, ऐसा भी नहीं है। And in a way, he say, my slavery is out of my love to you. You are not compelling me. It's my choice. और दूसरे शब्दों में ये कह रहा है कि मेरी जो गुलामी दास बनने का निर्णय जो है वो आपके प्रति प्रेम के कारण है, आपने कभी उसकी जोर जबरदस्ती नहीं की है। That slave is considering my slavery is, in a way, that is my real freedom. और वो दास जो है वो कहता है मेरे दासत्व में आने का निर्णय, उसी में मेरी एक सच्ची आजादी है। He wanted all his decisions on his behalf. His master should take his decision on his behalf. और वो दास चाहता है कि उसके सारे निर्णय जो है उसका स्वामी उसके लिए ले। He wants his master to take entire responsibility of every aspect of his life. और वो दास यही चाहता है कि उसका स्वामी उसके जीवन के हर पहलू, हर जिम्मेदारी को बोले। So think about it. Are we willing to surrender our freedom to Jesus? हम इसके बारे में सोच के देखें, क्या हम वास्तव में अपनी आजादी, स्वतंत्रता को यीशु को समर्पित करने के लिए क्या तैयार है? If we really know the Lord, we will think my commitment, my surrender, my consecration to Him, that is my real freedom. और यदि हम यीशु को सच्चे में जानेंगे तो हमारा समर्पण पूरी तरह से जो उसको दे देना है, वही हमारे जीवन के अंदर एक सच्ची आजादी को, सुरक्षा को लेकर आएगा। Rest of my life permanently is my joyful choice to live a completely consecrated life. और आगे मेरा यही जीवन में चुनाव रहेगा कि मैं पूरी तरह से परमेश्वर के लिए समर्पित जीवन को जीऊं। So may God really help us and understand that freedom in our consecration to Jesus. और प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारे समर्पण में पाए जाने वाली स्वतंत्रता या आजादी को हम समझ सके। We will really discover our completely giving up ourselves to the Lord's hand. That is really our freedom. और इस बात को हम जान पाएंगे कि जब हम पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देते, समर्पित कर देते, उसी में हमारी आजादी है। Are we willing to surrender our rightful things to the Lord? और क्या जिस बात की हमें हक है, हमको मिलना चाहिए, उन सारी बातों को क्या हम परमेश्वर को समर्पित करने को तैयार है? Something which is in a hand also, are we willing to ask the Lord for permission? और क्या हमारे हाथ में पाए जाने वाली बात के लिए भी क्या हम परमेश्वर से वो अनुमति मांगने के लिए तैयार हैं? Lord, is it your will? और प्रभु क्या ये तेरी इच्छा में है? Are you pleased when I make this step? प्रभु क्या मैं इस कदम को लूंगा, इस बात को करूंगा, तो प्रभु क्या ये तेरी इच्छा में होगा? So I remember once a young brother, he was once telling me, I realized that my earned leave, it belongs to the Lord. और यहाँ पर एक भाई जो है वो इस प्रकार कह रहे थे, जवान भाई, कि जो मेरी कमाई हुई जो छुट्टी जो है वो भी परमेश्वर के लिए है। Even my annual leave, I want to ask the Lord and spend it according to, in a way that will bring joy to the Lord. और यहाँ तक वे भाई कह रहे थे कि मेरी जो पूरे साल की एनुअल लीव जो होती है उसको मैं इसी प्रकार उसका उपयोग करना चाहता हूँ जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न हो। And do you think God doesn't love anything good happening to us? और क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो हमारे साथ अच्छा होगा तो प्रभु को पसंद नहीं आएगा? If we really surrender our lives and allow the Lord to make decisions for us, our life will be far more happier. यदि हम परमेश्वर को अनुमति देंगे कि हमारे जीवन का चुनाव करे, हमारे जीवन के बारे में वो निर्णय ले, तो हमारा जीवन कहीं से किसी से भी बढ़कर बहुत ही आनंदित होगा। 2 Timothy chapter 2, दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय verse 20. उसका 20 वचन। In a large house there are not only gold and silver vessels. बड़े घर में न केवल सोने चांदी के बर्तन होते हैं, not only gold but also vessels of wood and earthenware. पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं।
some to honor and some to dishonor. कोई आदर के और कोई कोई अनादर के लिए। And if you stay away from sin, you will be like one of these vessels made out of purest gold, and the master can use it for his highest purposes. यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का पात्र और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। No, it's like in a palace there are golden vessels used only by the king. और जैसे एक महल के अंदर एक सोने के बर्तन होते हैं जो केवल राजा के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। Only the normal vessels are used in the kitchen or throwing garbage. और हर एक सामान्य जो बर्तन जो होते हैं वो किचन में इस्तेमाल करते होंगे या फिर कचरा फेंकने के लिए इस्तेमाल होते हैं। But the king uses those special golden vessels. और राजा जो है वो सोने के जो बर्तन होता है उनसे उनका इस्तेमाल करता है। So it is in that way it is written, if anyone cleanses himself from these things, उसी प्रकार उनके लिए लिखा है यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा he will be a vessel of honor, तब वो आदर का पात्र ठहरेगा, sanctified, set apart, एक पवित्र ठहरा हुआ एक अलग किया हुआ पात्र completely dedicated for the master's king's use, और स्वामी और राजा के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से समर्पित पात्र and useful to the master alone. और पूरी तरह से स्वामी के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। Let it be said of our own life ये हमारे जीवन के लिए भी ऐसा ही कहा जाए that our lives can be like vessels of honor, और हमारा जीवन भी एक आदर का पात्र बन सके which our master can joyfully use. जो हमारा स्वामी हमारा राजा बड़े आनंद के साथ जिसका इस्तेमाल कर सके। May God really help us and reorient our life directions. और प्रभु हमारी सहायता करे और हमारे जीवन की दिशा को और एक बार तैयार कर एक बार उसको कर सके In such a way that the Lord has full authority over lives. इस रीति से जहां परमेश्वर हमारे जीवन के संबंध में सारा अधिकार रखे। In 1 Peter chapter there is a verse which says that पहला पत्रस में एक वचन इस प्रकार कहता है, sanctify Jesus as Lord in your life. और यीशु मसीह को अपने जीवन में एक शुद्ध या पवित्र करके तुम जानो। So we need to sanctify Jesus as not only as a savior but as Lord in my life. और हमें परमेश्वर को केवल उद्धारकर्ता के रूप में नहीं लेकिन यीशु मसीह को हमें एक प्रभु मानकर भी जानना है। He is the master of every aspect of my life. और मेरे जीवन के हर पहलू हर भाग के ऊपर परमेश्वर प्रभुता करता या स्वामी है। Not only just on Sundays और केवल रविवार के दिन के लिए नहीं when we are sitting in the church, और जब हम कलीसिया में बैठते तभी नहीं, but He is the Lord about all my ambitions, plans and desires. और परमेश्वर मेरे जीवन की हर एक महत्वाकांक्षा, मेरी हर आशा, हर एक इच्छा, हर एक योजनाओं के ऊपर प्रभु है। I sanctify Him as the Lord about my rights. और यहाँ तक कि मेरे जो हक होते हैं जो मुझको मिलना चाहिए उनके ऊपर भी मैं परमेश्वर को प्रभु मानता हूँ। He should be the Lord of even those rightful things I am allowed to do. और जो उचित बातें हैं जो मैं कर सकता हूँ मेरे हक की बातें उसके ऊपर भी मैं उसको प्रभु मानकर जानता हूँ। Before closing, I just want to mention something mentioned in Jeremiah chapter 18. यिर्मयाह 18 Jeremiah chapter 18. Here Jeremiah 18 verses 1 onwards. और यिर्मयाह उसका 18 अध्याय 1 वचन से आगे The Lord asked Jeremiah to visit a potter's place. परमेश्वर यहोवा परमेश्वर यिर्मयाह के पास पहुंचा, उससे कहता है उठकर कुम्हार के घर जा। And verse 3 and 4 it says, I went down to the potter's house and there he was making something on the vessel, on the wheel. और 3 वचन, इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। Verse 4, the vessel that he was making of clay was spoiled in the hand of the potter. जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। So can you imagine the potter, some of us would have seen, potter was shaping the pot. In that process it was spoiled. हम कल्पना करके देख सकते कि कुम्हार मिट्टी को लेकर उसको आकार देकर उसको बना रहा था और वो बिगड़ गया। So what is interesting mentioned, but he remade it to another vessel as it pleased the potter to make. और वहां लिखा है कि तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। The potter, that spoiled vessel, the potter could remake it. और यहाँ तक वो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ जो मिट्टी का बर्तन था उसको कुम्हार ने पूरी तरह से बनाया। In a way that was pleasing to him.
इससे उसकी समझ के अनुसार जिससे वो प्रसन्न हो सके। So if you give our lives to the Lord completely, यदि हम प्रभु को अपना जीवन पूरी तरह से दे देते हैं, we may have spoiled our past. हो सकता है हमने हमारे भूतकाल को, अतीत को पूरी तरह से बिगाड़ दिया हो, We probably did not live a useful life. और शायद हमने एक उपयोगी जीवन को नहीं जिया हो। We lived for our own self. हमने अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप के लिए जीवन को जिया हो। We wasted many of our opportunities, बहुत सारे अवसर जो हमको मिले थे उसको हमने पूरी तरह से गवा दिए, as it happened to the prodigal son. जैसे उड़ाव पुत्र के साथ हुआ था। So what is so encouraging is the Lord can remake us into another vessel. और यहाँ प्रोत्साहन देने वाली बात यह है कि परमेश्वर दूसरी बात उसी बर्तन को पूरी तरह से उसके लिए बना सकता है, Still in a way that is pleasing to him. इस रीति से जिससे कि उसको वो बर्तन के द्वारा प्रसन्न कर सके। So what a powerful encouragement is that? कितना सामर्थ्य प्रोत्साहन हमारे लिए है। Even for those of us who have messed up our past life, यहाँ तक उन हम सभी के लिए जिन्होंने भूतकाल में अपने जीवन को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है, who have made lot of mistakes in the past. और अतीत में बहुत सारी गलतियां हमने की है, But the Lord can still reshape us if we are willing to give ourselves to Him completely. और पूरी तरह से यदि हम परमेश्वर को अपना जीवन देना चाहेंगे तो पूरी तरह से एक नया बर्तन, नई रीति से परमेश्वर हमको बनाएगा। And I was also thinking, when we learn to consecrate our life to Jesus, और ये भी मैं सीख रहा था, जब हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को जीवन देना सीख जाते हैं, that also will bring us a lot of rest into our lives. और उसके द्वारा हमारे जीवन के अंदर बहुत सारा विश्राम आ जाता है। When you pursue our own path, it brings lot of stress. और जब हम अपने ही मार्गों के अंदर पीछे चलते रहते हैं तो बहुत सारा तनाव उसके साथ आ जाता है, Because the responsibility rests upon our head. क्योंकि सारी जिम्मेदारी हम अपने सर पे लेकर घूमते हैं। But when we have given entirely to the Lord, it is the Lord's responsibility about ambitions, my future and my plans. लेकिन जब हम पूरी तरह से परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पित कर देते तो हमारे जीवन की हर एक महत्वाकांक्षाएं, आशाएं, योजनाओं की सारी जिम्मेदारी परमेश्वर की बन जाती है। So a completed, consecrated life will lead you to a restful life, a joyful, restful life. और एक संपूर्ण रीति से समर्पित जीवन जो होता है वो पूरी तरह से एक विश्राम और आनंद की जीवन की ओर आगे अगुवाई करके लेकर जाता है। That is why we are encouraged to cast all our burden upon Him. इसलिए हमें प्रोत्साहित किया जाता है कि हमारे सारे बोझ और चिंताओं को हम परमेश्वर पर डाल दें, Because as we have given our life to Him, He cares for us. जब हम अपने जीवन को पूरी तरह से उसको दे देते वो हमारा ख्याल, हमारी चिंता करता है। May God bless us. प्रभु हमें आशीष दे।